ठसकदार, बुलंद, कड़क और अनोखी आवाज के मालिक, डायलॉग बोलने की अपनी यूनिक स्टाइल और अपने दमदार एक्सप्रेशन से अपने करोड़ों चाहने वालों का दिल जीतने वाले शॉटगन या बिहारी बाबू के नाम से मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनीतिज्ञ शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने अपनी चाल ढाल की मदमस्त शैली और फिर सबको खामोश करने के अंदाज से सिल्वर स्क्रीन पर किरदारों में जान डाल दी और जब राजनीति में कदम रखा अपनी खास पहचान बनाई। पूरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना के कदमकुआं के कायस्थ परिवार में। पिता डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा पेशे से डॉक्टर थे। माती श्यामा सिन्हा। बड़े भाई राम, लखन और भरत क्रमशः साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर थे। ऐसे में पिता चाहते थे शत्रुघ्न सिन्हा भी बड़े भाइयों के नक्शे कदम पर चलें, मगर शत्रुघ्न सिन्हा की अभिरुचि शुरू से ही अभिनय की ओर थी। इसीलिए पटना साइंस कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने पिता की इच्छा को दरकिनार करते हुए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला ले लिया। वहां से डिप्लोमा करने के बाद फिल्मों में काम की तलाश में लग गए। वे नायक बनने की ख्वाहिश लेकर आए थे, मगर कटे होठ के कारण चॉकलेटी हीरो के उस दौर में किस्मत साथ नहीं दे रहा था। ये कठिन संघर्ष का दौर था। ऐसे में उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी करानी चाहिए, मगर देवानंद ने उन्हें रोक दिया और इस निशान को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाने की सलाह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म में प्रेम पुजारी में एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाने का मौका भी दिया। इसके बाद 1969 में मोहन सहगल की फिल्म साजन में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। ये फिल्म प्रेम पुजारी से पहले प्रदर्शित हुई। अपने आक्रामक अंदाज, विद्रोही तेवर और संवाद अदायगी के दम पर के.एन. सिंह, प्राण जैसे दिग्गज खलनायकों के बीच भी नकारात्मक भूमिकाओं से कैरियर का आगाज कर खूब वाहवाही लूटी। 1970 में फिल्म चेतना में अभिनय किया तो फिल्म खिलौना में बिहारी के किरदार को बखूबी निभाई। नहीं तुम्हारा दास, अगर आज सेवा का मौका दे दो तो ये वादा रहा कि फिर राधा से कोई वास्ता न रखो। तो 1971 में गुलजार की फिल्म मेरे अपने। तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। 1972 में रामपुर का लक्ष्मण। प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ, क्यों मेरे यार मैंने भी आज क्या बात कही देता। बुनियाद। मुझे फिर पुकारो, मेरे दिल के आईने में जुल्फे सवारो। बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को लोग भूल नहीं पाते। 1973 में प्रदर्शित हुई ब्लैकमेल। एक नारी दो रूप। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा। सबक। बच्चों सुनो कहता हूँ मैं तुमसे मेरी सच्ची कहानी, कोई नहीं जाने जिसे ऐसी है ये दिल की कहानी। और गुलाम बेगम बादशाह। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार, पकड़ता है थैला, मिली है ऐसी लैला, ये जोड़ी है नहले पे दहला। में भी अदायगी सराही गई। अगले वर्ष फिल्म दोस्त। कि 15 दिनों के अंदर अगर हम दोनों में से किसी को भी नौकरी मिल गई तो फिर मैं समझूंगा तुम्हारा रास्ता सही है, तुम जो कहोगे वही करूंगा, और अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर ये हार तुम्हारी होगी और फिर मैं जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। और बदला। शोर मच गया शोर, देखो आया माखन चोर, गोकुल की गलियों की ओर चला निकला माखन चोर नंद किशोर। सहायक अभिनेता के तौर पर प्रशंसा मिली। 1976 में सुहास घई की सुपरहिट फिल्म में काली चरण में पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए। बार बार तुमको हम सबका प्रणाम, तुम कितने बड़े हो हाँ कितने महान, लोग भला क्या पहचाने, जानो तुम जानो या हम जाने।
1977 में भी एक से बढ़कर एक फिल्में आई। शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत आदमी सड़क का मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। अब क्या होगा? मेरा ईमान बेईमान हो गया, ओ यारो अब क्या होगा, मेरा आदिल मेरे घर में मेरा मेहमान हो गया। जैसी फिल्में 1978 में फिल्म विश्वनाथ में उनके संवाद को आज भी याद किया जाता है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो 1979 में काला पत्थर, अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? आत्माराम, है क्या झूठ है ये हमसे ना पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, अपने राम से पूछो। जानी दुश्मन, गौतम गोविंदा, तेरा बिटवा जवान होई गवा के माँ मेरी शादी कराई दे, तेरा बिटवा खराब होई गवा के माँ मेरी शादी कराई दे। और मुकाबला जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया। 1980 में प्रदर्शित हुई अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ताना। अपनी गंदी जबान से दोस्ती का नाम मत ले, तुझसे ज्यादा वफादारी तो कुत्ते में होती है। काश मैंने तुझसे दोस्ती करने के बजाय किसी कुत्ते को पाल लिया। शान जैसी फिल्में। उसी वर्ष उन्होंने 9 जुलाई को पूनम चंद्रमणि से शादी कर ली। कहते हैं पूनम से पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी जब उन्होंने फिल्मों के लिए घर छोड़ा था। बीच में लंबे अफेयर और अलगाव का दौर चला। हालांकि उन्हीं दिनों अभिनेत्री रीना रॉय के साथ उनका प्रेम संबंध भी खूब सुर्खियों में रहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने 1981 में मनोज कुमार की फिल्म क्रांति में अपनी अदायगी से सबका ध्यान खींचा। उसी साल नसीब में अमिताभ बच्चन के साथ फिर से पर्दे पर नजर आए। इसके अलावे 1983 में मंगल पांडे। मैं लाखों करोड़ों बेगुनाह बेबस इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। 1984 में जीने नहीं दूंगा। 1985 में आंधी तूफान। 1986 में इल्जाम। कानून सीखने की तुम्हें आम आदमी से ज्यादा जरूरत है सतीश, इसलिए कि तुम कानून के रखवाले के बेटे हो। 1987 में लोहा। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूँ कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ा कर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकलेगी। खुद गर्ज आग ही आग। 1988 में गंगा तेरे देश में खून भरी मांग। 1989 में बिल्लू बादशाह। तो आदमी अपने बेटे की ममता को तिजारत बना रहा है। वो एक अच्छा व्यापारी तो हो सकता है मगर एक अच्छा बाप नहीं हो सकता। लेकिन मैं उन गिरे हुए भाइयों में से नहीं हूँ जो अपनी बहन की खुशियों का सौदा इन कागज के चंद रंगीन टुकड़ों के साथ कर। आखिरी बाजी शहजादे। 1990 में हमसे ना टकराना। 1992 में अधर्म। 1994 में बेताज बादशाह। कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं राजा कि अगर वो काट ले तो पलक झपकते ही जिंदगी कट जाती है। वो करवट बदलने का मौका तक नहीं देते राजा। 1995 में हथकड़ी। 2010 में रक्त चरित्र। उनके अभिनीत खास फिल्मों में शुमार हैं। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2014 में आईफा पुरस्कार और 2017 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1992 में हुए दिल्ली लोकसभा के लिए उपचुनाव से किया, मगर वे राजेश खन्ना से चुनाव हार गए। 1996 से 2008 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। लोकसभा सदस्य के रूप में पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 2009 एवं 2014 के चुनाव में किया, जबकि 2022 से आसनसोल से लोकसभा के सदस्य हैं। वे 2002-03 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और 2003-04 में जहाजरानी मंत्री थे। तो 2014 से 19 तक परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति के सदस्य और विदेश मंत्रालय एवं प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य थे। 2016 में उनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश जारी किया गया। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है।